बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 7th के चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डिसिमल का इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन करूंगी। तो करती हूं मैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी कि फ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए होल मीन्स पूरे का एक भाग। जैसे मान लीजिए कि ये एक पिज्जा है, पिज्जा राउंड होता है, इसमें ये पार्ट मैंने इसको 4 पार्ट में किया, तो ये पिज्जा पूरे का एक भाग, इसमें से एक निकल गया, तो ये इसको हम क्या कैसे फ्रैक्शन लिखेंगे? जैसे 1/4, 4 मैंने किया, 1 2 3 4 भाग इसका मैंने किया, तो 1/4 पूरे का जैसे पूरा 1 पिज्जा और जितना उसमें मैंने डिवाइड किया, तो 4 में मैंने डिवाइड किया, तो ये हो गया 4। अब एक चीज और मैं कर, जैसे एक चॉकलेट, ये एक चॉकलेट, अब इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर रही हूँ, 3 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। पूरा कितना है चॉकलेट मेरे पास? 1 है, और पूरे का डिवाइड मैंने कितना किया है? 1 2 3, तो ये हो गया 1/3। तो ये होता है फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है 3 फ्रैक्शन के बारे में। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसके नोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है, 2/5। इसका नोमिनेटर जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, नोमिनेटर जो होगा वो, नोमिनेटर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा हमारा वो बड़ा होगा। डिनोमिनेटर को हम लोग d से डिनोट करते हैं, नोमिनेटर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है, नोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसको हम, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नोमिनेटर बड़ा तो 5 लिख देंगे, 5 बाई, डिनोमिनेटर छोटा तो 5/4 लिख देंगे। अब हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग होल प्लस होल, जैसे कि एक चॉकलेट है, यहाँ मैं समझा रही हूँ मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे एक चॉकलेट है, तो ये तो हमारी 1 चॉकलेट है, लेकिन मैं इस 1 चॉकलेट को मैं डिवाइड कर रही हूँ, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 भाग में मैंने इसको 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का 1/4। यहाँ 1 चॉकलेट था, और 1 चॉकलेट को मैंने डिवाइड किया 4 पार्ट में, 1 2 3 4, तो 1 चॉकलेट को 1/4 में मैंने डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। एक होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स नोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हमारा ऐसे लिखा जाता है, होल, और होल का जितना पार्ट मैंने किया 1/4, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब हम आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन? वो फ्रैक्शन जिसको मतलब सेम नंबर से हम डिवाइड करें। जैसे हमारे पास 20/25 है, तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि 20 भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 25 भी जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? 5 से इसको भी डिवाइड करूंगी और 5 से इसको भी डिवाइड करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? जब ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड होगा तो हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20/5 5 जा 25।
तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम लोग जब सिंपलेस्ट फॉर्म में के जैसे छोटे फॉर्म में उसको डिवाइड करके छोटे फॉर्म में जब लाएं तो वो सेम नंबर से नोमिनेटर भी उसका सेम और डिनोमिनेटर भी, जैसे अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, अगर ये 6 से डिवाइड होता है तो ये भी 6 से डिवाइड होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 12/16, तो ये 12 जो है ये 4 से भी जाएगा, 12 ये भी 4 से जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नोमिनेटर अगर 4 से चला गया तो डिनोमिनेटर अगर 4 से नहीं जाएगा, ये दोनों सेम नंबर से जाना चाहिए। जैसे 4 3 जा 12, तो इसको मैं डिवाइड किससे कर रही हूँ, जैसे 4/4, मैं 4 से ही दोनों को कर रही हूँ। तो क्या 4 3 जा 12, अब 4 4 जा 16, तो यही हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा। इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन में हम सबसे पहले हम लेंगे जिसका ये डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, जैसे 3/7 प्लस 2/7, इसका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ये तो सीधे ऐसे एडिशन, पहले मैं एडिशन बता रही हूँ, एड सी आ जाएगा, जैसे 3 या 2 5/7 हो जाएगा। ये दोनों का एडिशन करना बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम लेते हैं 1/3 प्लस 1/4, लेकिन ये एडिशन जो होगा ये क्या होगा, इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे 3 और 4 का हम एलसीएम लेकर ही एडिशन निकालेंगे इसका फ्रैक्शन का। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3 और 4 का मैं एलसीएम लेती हूँ, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ ये 4 से जाएगा, ये 4 1 जा 4, तो 3 और 4 मिलके क्या बनेगा 12, तो हमारा एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम यहाँ 12 हो जाएगा। अब 3 का टेबल 12 के लिए मैं 3 का टेबल पढ़ूंगी, 3 4 जा 12, और 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3 4 जा 12 और 4 मल्टीप्लाई 1, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अब 4 का टेबल यहाँ प्लस है तो मैं प्लस दे दूंगी। अब 12 के लिए 4 का टेबल पढ़ूंगी, तो 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 को 1 से करूंगी तो 4 प्लस 3/12, ये हो जाएगा 7/12। तो ये हुआ हमारा एडिशन। हमारा एडिशन इस तरह, अगर नोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, अगर अलग अलग है तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके सब्ट्रैक्शन पे। अब एक चीज और मैं एडिशन में बताऊंगी, जैसे अगर इसमें लिखा हो एडिशन में 5 प्लस 1/2, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ मैं 1 ले लूंगी। अब 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 और 2 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो 1 का 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 का करूंगी तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 को मिलके क्या बनेगा, 2 बन गया, तो यहाँ मेरा 2 एलसीएम हो गया। अब ये 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 2 जा 2, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 प्लस 2/2, यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 6 जा 12। ये अगर कटे तो इसको काट देना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसे बता दिया, अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों को और आसानी से बताती चलूंगी। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। मान लीजिए हमारा डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 3/7, मैं इसी को ले लेती हूँ एग्जाम्पल को, और 2/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैं ले लूंगी, और 3 - 2 ये हो गया 1/7। सेम जैसे मैंने एडिशन में किया है वैसे ही मुझे सब्ट्रैक्शन में भी करना है। जैसे मैं एडिशन में मैंने ये एलसीएम लेके बनाया है, उसी तरह मुझे सब्ट्रैक्शन में भी करना है, दोनों में सेम ही करना है, अलग नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि जैसा प्रोसेस इसमें प्लस लगा है उसमें हम माइनस लगा देंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक और बता दे रही हूँ, जैसे 1/3 प्लस 1/4, इसी को लेके बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो। अब ये हमारा एलसीएम कितना है, 12 है, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस करेंगे, 12 है। अब यहाँ हमारा 3 4 जा 12, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ हो गया 4 - 3/12, ये हो गया 1/12।
तो सेम प्रोसेस हो रहा है एडिशन में भी और सेम होगा मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन में भी, बस हमें इसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देना है। तो ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में होगा जैसे यहाँ है 3/4 और मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ हम क्या करेंगे 6/1 कर देंगे, तो 6 3 जा हो जाएगा 18/4। अगर ये डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो हम काट के भी लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है जैसे 2 × 4/4 × 2, तो ये हो गया 8/8। एडिशन इसी तरह से होता है। अब एक एडिशन होगा जैसे 2 1/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3/5। तो हम पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। 3 को 2 से मैं क्या करूंगी, पहले मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 जा 6 और 6 1 7। पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 6 1 7, तो यहाँ 7/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये हो गया 7 3 जा 21/35। अगर ये कटेगा तो मैं किसी भी टेबल से काट दूंगी और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दूंगी, लेकिन अभी मैं ऐसे ही आप लोग को समझा रही हूँ। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने 2/3, फ्रैक्शन का डिवीजन क्या होता है 4/5। फ्रैक्शन के डिवीजन में हम क्या करते हैं, जैसे ये डिवाइड 4/5 है, इसको मैं क्या करूंगी, उल्टा कर दूंगी। जैसे 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 5/4 कर दूंगी। यहाँ ये डिवाइड का जो साइन है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देके इसको मैं रिवर्स उल्टा कर दूंगी, 5/4 कर दूंगी, तो ये हो गया 10/12। ये हमें याद रखना है कि फ्रैक्शन का जब भी डिवीजन होता है, अब जैसे यहाँ 3/4 डिवाइड बाई 2 दे रखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ 1 कर लूंगी। अब यहाँ 3/4 यहाँ डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मैं रिवर्स करूंगी तो 1/2 हो जाएगा, ये हो गया 3/8। तो इसी तरह हमें इसका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करना है। अब जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन है 2 1/2 डिवाइड बाई 3/4, 2 2 जा 4 1 5, 5/2 डिवाइड 3/4। यहाँ मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दूंगी और यहाँ मैं इसको उल्टा कर दूंगी, 4/3 हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। तो ये था फ्रैक्शन का। मैंने इसमें फ्रैक्शन में जो भी इस चैप्टर में होगा उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।